इन बच्चों का वो थोड़ा सा बात करनी है पुराने एडमिन से। अच्छा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो वैसे तो आप ये समझ सकते हो, इसका बहुत छोटा सा एक फंडा ये होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, कि हम इसको तब यूज करते हैं जब नंबर ऑफ ट्रायल्स काफी ज्यादा हो जाते हैं। अब जैसे ये देखो, हम बेसिकली जिसका जो बहुत फंडामेंटल है वो यही है। आप अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स काफी ज्यादा ले रहे हो और उसके कंपैरिजन में आपकी प्रोबेबिलिटी जो है सक्सेस की बहुत कम है, बहुत छोटी है, तो उस केस में हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं, बाइनोमियल यूज नहीं करते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में दोनों डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो जाएंगे, तो वहां पे हम दोनों भी कर सकते हैं यूज। लेकिन बेसिकली आपका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है जब नंबर ऑफ ट्रायल्स इनडेफिनेटली लार्ज होते हैं और प्रोबेबिलिटी बहुत स्मॉल होती है। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कह सकते हैं, n टेंड्स टू इंफिनिटी वेरी लार्ज एंड p टेंड्स टू वेरी स्मॉल जीरो, वेयर n into p is finite। इसका मतलब क्या हुआ मालूम? p अप्रोचेस टू जीरो हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो सकता है लेकिन पूरा इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर n इन्फिनिटी हो गया तो np इनफाइनाइट हो जाएगा और ये फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लिया? यस सर। ओके, मैं देखो इसका फॉर्मूला ड्राइव नहीं करा रहा हूँ अभी, काफी बड़ी डेरिवेशन होती है इसकी और आप लोग बोर भी हो जाओगे और आप लोग देखोगे भी नहीं बोर्ड पे, मुझे मालूम है। तो मैं सीधा आपको इसका रिजल्ट बताता हूँ कि रिजल्ट कैसे निकालेंगे इसका। हाँ, जो बीकॉम वाला मैथमेटिक्स होता है ना उनको कराना पड़ता है ये। आपको आर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और टोटल आपके एन ट्रायल्स हुए हैं जैसे बैनुअल में होते हैं। तो ये क्या होता है देखो, e रेज टू द पावर माइनस लैम्डा इनटू लैम्डा टू द पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। अब इसमें हम सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं ये क्या होती हैं। लैम्डा जो होता है ये हमारे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन होता है। कैसे निकालना है? जैसे बाइनोमियल में निकालते हो n इंटू पी से। ये जो r आप देख रहे हो ये नंबर ऑफ सक्सेस है। आपके ट्रायल्स कितने भी हुए हों उसमें सक्सेस कितनी बार मिलेगी ये आपके r की वैल्यू होती है। इसमें जो e यूज हो रहा है ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू अप्रोक्स आप याद कर सकते हो 2.7182 ऐसे होती है अप्रोक्स। तो आप इसको 2.71 भी याद कर सकते हो। अगर कहीं यूज होगी तो हम कर लेंगे। इनफैक्ट इन क्वेश्चंस में e टू दी पावर 2, e टू दी पावर -2 ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आप पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस फॉर्मूले का यूज करोगे आर सक्सेस के लिए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ कहाँ पे ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है। जैसे मान लो नंबर ऑफ एयर एक्सीडेंट्स, number of air accidents in the some unit of time, या सम इन पर्टिकुलर इंटरवल। भाई जैसे मॉर्निंग 9 AM से इवनिंग 5 PM तक नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, कितने एक्सीडेंट्स पर यूनिट ऑफ टाइम हो रहे हैं। या फिर जैसे आपको एक बुक का पेज दे दिया, ठीक है, अब उस बुक के पेज पर नंबर ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक्स क्या है, नंबर ऑफ
printing mistakes at each page of the book. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी काफी कम होगी। जैसे आप ये कह सकते हो कोई रेयर डिजीज है, मतलब बहुत कम होती है डिजीज, उससे मरने वाले पेशेंट्स की क्वांटिटी, तो ये भी एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आ जाएगा। अच्छा, आप लिख लो, पहले एक दो एग्जाम्पल लिख लो, तो क्वेश्चन करवाता हूँ कैसे लिखने हैं। देखो ये, इसका भी क्वेश्चन अब ये मान के चलो 100% आएगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, चारों डिस्ट्रीब्यूशन में से क्वेश्चन आएगा, ये बात कंफर्म है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने स्पेशल चार डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स में, तो क्वेश्चन तो चारों में से ही आएगा। Noted, sir. ओके, फर्स्ट एग्जांपल एक बार फिर एक्सप्लेन कर दो। मैं बताता हूँ सो, मैं अभी आपको ना एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, ठीक है। हम एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, उसमें हम ना दोनों ट्रायल लगा के देखेंगे, मतलब दोनों डिस्ट्रीब्यूशन लगा के देखेंगे, वैसा भी क्या बोलते हैं, पॉइजन भी और बायनोमियल भी। क्वेश्चन देखो, लिखो, a manufacturer of pins, एक मैन्युफैक्चरर है, पिन बनाता है ये, knows that 5% is defective। एक मैन्युफैक्चरर है, इसको पता है कि जब ये पिन बनाता है तो इसकी मशीन से 5% पिन तो डिफेक्टिव बनते हैं। अब ये क्या करता है, इन पिन्स को सेल करता है, तो ही सेल्स द पिन्स इन बॉक्सेस ऑफ 100। ये 100 के बॉक्सेस में इनको सेल करता है, और ये गारंटी लेता है, भाई कंपनी गारंटी ले रही है भाई, एंड गारंटीज दैट, ये गारंटी क्या देता है भाई जब बॉक्स सेल करता है अपना, दैट नॉट मोर देन, गारंटी देता है ये नॉट मोर देन 4 पिंस विल बी डिफेक्टिव। ये कहता है मेरे 100 का बॉक्स ले जाओ आप, इसमें आपको 4 से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं मिलेंगे, ऐसी ये गारंटी देता है। हमने कहा ठीक है भाई ले लेते हैं, 100 में अगर 4 भी खराब निकले, 4 से कम ही कह रहा है ये तो ले लेते हैं भाई बॉक्सेस का। तो अब आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट a box fails, a box fails to meet the quality। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ये गारंटी ले रहा है ना, वो गारंटी फेल हो गई है। अब बताओ गारंटी फेल कब होगी, कितने खराब निकलने पे गारंटी फेल मांगी? 5। 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 100 तक कोई भी ले लो वैल्यू, तो गारंटी फेल हो जाएगी। अच्छा, अब मुझे नहीं पता चल रहा इस क्वेश्चन में मैं बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन लगाऊं या पॉइजन लगाऊं, मैं एग्जाम में कंफ्यूज हो गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले बाइनरी के बारे में सोचूंगा। बाइनरी के बारे में जब मैं सोचूंगा तो मुझे 2-3 चीजों की जरूरत होती है, एक एन की, एक पी की, एक क्यू की और एक आर की। मुझे ये सारी चीजें चाहिए होती हैं बाइनरी के अंदर। एन में देखूंगा मेरे बॉक्स में कितनी पिन है, जहां पे मैं ट्रायल कर रहा हूँ मेरे बॉक्स में 100 पिन है, ठीक है। किसी भी एक पिन के डिफेक्टिव होने के चांस 5% है, यानी 5/100 हो गया, मैंने उसको कह दिया 1/20 हो गया। जो मेरा क्यू है वो आपका हो जाएगा 19/20 डिफेक्टिव ना होने की। और जो मेरा आर है, आपने बताया जैसे 5, तो 5, 6, 7, 8 से लेकर 100 तक सारी आर की वैल्यू है।
अच्छा, अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैं 5 से लेकर 100 तक तो नहीं निकालूंगा, इतने सारे कौन निकालेगा? तो बताओ कौन कौन से केस निकाल सकते हैं हम? ये तो निकालेंगे नहीं। 1 से 4, यस, 0 से 4। 0 से 4, यस। 0 भी निकालेंगे हम 1 भी निकालेंगे, 2 भी निकालेंगे, 3 भी निकालेंगे और 4 भी निकालेंगे। और क्या करेंगे, इन सबको निकालकर प्लस कर देंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस कर देंगे। तो ये हमारे बॉक्स के गारंटी फेल होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अभी हम इसको मैनुअल से सोच रहे हैं। देखो, अब मैंने लगाया यहाँ पे 100C0, ठीक है, आर एन मेरा 100 है, आर मेरा 0 है। यहाँ पर आएगा P यानी 1/20, उसकी पावर में 0 आएगा, और 19/20 की पावर में 100 आएगा, प्लस फिर R को 1 ले लेंगे, 100C1 1/20 होल पावर 1, फिर 19/20 होल पावर आ जाएगी 99, एंड सो ऑन। फिर ऐसे में 4 तक पहुंच जाऊंगा, मान लो, चलो 100C4 1/20 की पावर में 4 आ जाएगा, और 19/20 की पावर में आ जाएगा, 100 में से 4 गए 96 पावर। आप खुद देखो, 19/20 की पावर 100 मैनुअली सॉल्व हो सकता है? कितनी बड़ी पावर आ रही है, ये 99 आ गई। कॉमन भी लेने के बाद भी 100 पावर 99 पावर सॉल्व करनी पड़ेगी, 96 पावर तो मिनिमम है। तो ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे हम? कैलकुलेटर से भी करेंगे तो भी ये कैलकुलेटर जवाब दे जाएगा, हमारा एंड दिखा देगा वो। तो हम इस बॉक्स की गारंटी फेल होने की प्रोबेबिलिटी मैनुअल से नहीं निकाल पा रहे हैं। क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? एन बहुत बड़ा हो गया है, 100 पिन डाल दी इन्होंने बॉक्स में, और प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव की बहुत छोटी कर दी, 1/20 कर दी। तो यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गलत नहीं है, लेकिन उससे आंसर निकालना बहुत टफ है। आप समझे मेरी बात? यस। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पॉइजन से स्टार्ट करेंगे, और आपके लिए तो आसान बात ये होगी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आप स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें एक वैल्यू आपको ना ब्रैकेट में लिखी हुई नजर आ जाएगी। ये अच्छी बात हो जाती है 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए, कि उनको ना इस तरह से एक वैल्यू लिखी मिल जाती है, वो समझ जाते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है। जैसे ये वैल्यू लिखी हुई है, देखो 0.0067। अच्छा, अब सुनो क्या करना है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो आप इसमें एन देखो कितना है। एन हमारा 100 पिन है, और एक पिन के डिफेक्टिव के चांस 1/20 है। तो सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, एन इंटू पी करके। तो 100 मल्टीप्लाई 1/20 करा, लैम्डा की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। अच्छा, ये जो लैम्डा होता है ना, इसको हम मीन कहते हैं। कुछ पब्लिशर लैम्डा प्रिंट करते हैं, कुछ पब्लिशर लैम्डा के प्लेस पर एम भी प्रिंट कर देते हैं। तो आप पता नहीं एनसीईआरटी जब आएगी अब आएगी, अभी फिलहाल कुछ पब्लिशर लैम्डा ले रहे हैं, कुछ पब्लिशर एम ले रहे हैं। तो कुछ भी लिख लेना है इसमें, आप कंफ्यूज मत हो जाना। अच्छा, अब आपने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई हमें डिफेक्टिव उसके गारंटी फेल होने की। तो ये तो पता ही है, हमें आर की वैल्यू 0 लेनी है, आर की वैल्यू 1 लेनी है। नॉट मोर देन 4 पिंस लिखा, तो इसमें नहीं किसी 1 to 4 होंगे। देखो उसकी गारंटी फेल कब होगी, उसने बोला है 4 से ज्यादा खराब नहीं आएंगे। भाई 4 से ज्यादा नहीं आएंगे, मतलब अगर उसकी गारंटी फेल कब होगी, अगर 4 खराब आ गए तो गारंटी फेल हो गई। आप ठीक कह रहे हो, 4 भी तो आएगा इसमें। अगर उसके 5 खराब आ गए तो भी गारंटी फेल हो गई, क्योंकि वो गारंटी दे रहा है कि देखो मेरे 4 से नहीं, ठीक है 4 भी तो खराब आ सकते हैं ना, सोचो। उसने बोला 4 से ज्यादा खराब नहीं आएंगे मेरे बॉक्स में। आप मेरा बॉक्स खरीद के ले जाओ, आप ढूंढ लो उसमें मेरे पिन जो होंगे वो मैक्सिमम 4 तक खराब होंगे। तो हमने कहा इसका मतलब गारंटी फेल करनी है अगर इसकी, तो 5 खराब निकाल दो बॉक्स में, 6 निकाल दो, 7 निकाल दो, 8 निकाल दो, 100 के 100 खराब निकाल दो, गारंटी फेल हो गई इसके बॉक्स की। तो हमें आर की वैल्यू 5 से लेकर 100 तक सारी लेनी है, वो तो पॉसिबल पॉइजन में भी नहीं है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम आर 0 ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, और 4 ले रहे हैं। हम वो ले रहे हैं जहां पे उसकी गारंटी फेल नहीं हो रही, 4 तक उसकी गारंटी फेल नहीं होगी। और इनको निकाल कर क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। पहले बताओ इतना सही में आया, हम ये R 0 1 2 3 4 क्यों ले रहे हैं? भाई Yes. वो हमें 4 तक की गारंटी दे रहा है ना, कि 4 खराब निकलेंगे मैक्सिमम, 4 से ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन 4। तो हम 4 तक की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब देखो मैं फॉर्मूला पुट करता हूँ, फॉर्मूला को यहाँ लिख लेता हूँ मैं, e टू दी पावर माइनस लैम्डा होता है, फिर लैम्डा की पावर में r होता है, अपॉन r फैक्टोरियल होता है। वैल्यू पुट करते हैं, e टू दी पावर -5, यहाँ पे लैम्डा पुट कर दिया, फिर 5 टू दी पावर 0 डिवाइड में 0 फैक्टोरियल, फिर प्लस e टू दी पावर -5, फिर यहाँ पे 5 टू दी पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल।
फिर प्लस e टू दी पावर -5, इसमें 5 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर e टू दी पावर -5, इसमें 5 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और लास्ट वाला e टू दी पावर -5, फिर ये 5 टू दी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये हो गया। देखो ये निकालना देखो आसान क्यों है। अब मैं क्या करूंगा, इन 1 2 3 4 5 टर्म है, इसमें से आपको कॉमन क्या दिख रहा है? एक वैल्यू देखो सबके अंदर कॉमन होती है। इसमें कॉमन क्या है बताओ, देख के पांचों टर्म -5 e to the power -5 है ना, e टू दी -5 पावर -5 कॉमन ले लिया। अब इसको हम वर्बली सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट टर्म में तो आपका हो गया ये 1 हो गया, 5 टू दी पावर 0 1 हो गया। सेकंड टर्म में 5 अपॉन 1 फैक्टोरियल 5 हो गया। थर्ड टर्म में 5 का स्क्वायर 25 होता है और नीचे 2 फैक्टोरियल 2, ये 25/2 हो गया। फिर प्लस 5 का क्यूब होता है 125 और नीचे 3 फैक्टोरियल 6, ये हो गया 125 अपॉन 6। फिर प्लस फिर ये 5 की पावर 4 हो गया 625 और नीचे 4 फैक्टोरियल हो गया 24। अब सोचो पिछले वाले बाइनोमियल के कंपैरिजन में इनको ऐड करना आसान है, ये मुश्किल नहीं है ऐड करना। और e टू दी पावर -5 की वैल्यू भी हमको दे रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, सिर्फ एक अलजेब्रा कैलकुलेशन कर रहा हूँ। देखो मैं 0.0067 मल्टीप्लाई, अंदर एलसीएम आएगा सबका 24, ठीक है ना। ये बेसिक अलजेब्रा है। ये 6 हो गया, 24 इंटू 6 कर लेते हैं, ये 144 हो जाएगा फर्स्ट टर्म में यहाँ पर। प्लस फिर आपका 24 जाएगा 2 से 12 बार, ये हो जाएगा आपका 300। फिर प्लस फिर आपका आ जाएगा 125 इंटू 4 यानी 500, और फिर प्लस फिर ये आ जाएगा आपका 625। ठीक है, ये मैंने एलसीएम लिया है, कुछ नहीं है तो इसमें आप भी समझ जाओगे। ये 0.0067 मल्टीप्लाई, फिर इनको ऐड कर लो, 500 300 800 6 से 1400 1500 1569। थोड़ा सा यहाँ पे हम कैलकुलेटर यूज कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये अभी भी मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी पावर नहीं आई है जो हमसे सॉल्व ना हो। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास ये सॉल्व एग्जाम्पल एक्चुअली, ये जो वैल्यू आ रही है ना सॉल्व करके पूरी, ये आ रही है 0.4379। अब बताओ गारंटी होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो उसकी गारंटी फेल हो जाएगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? -1 बस इसको माइनस कर दो 1 में से, तो गारंटी फेल होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1 में से 0.4379 माइनस कर देते हैं 0.5621। देखो उसकी गारंटी फेल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है गारंटी होने की प्रोबेबिलिटी से, है ना। जबकि कस्टमर को क्या लगेगा, कहेगा भाई 100 तो 100 में से 4 ही तो बोल रहा है खराब, ले लेते हैं बॉक्स। लेकिन नुकसान उसको होगा जो लॉट खरीदेगा इस मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि उसकी गारंटी फेल होने की प्रोबेबिलिटी तो 0.56 आ गई है, मोर देन 50% आ गई है। आप समझे मेरी बात है वाली? Yes, sir. तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो हम पॉइजन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स ना 100 50 20 अगर क्रॉस कर जाए, आप समझो ये पॉइजन का क्वेश्चन आपके सामने है। अगर नंबर ऑफ ट्रायल्स आपके 5 6 10 तक भी होते हैं, तो 10 तक भी हम सोच सकते हैं मैनुअल के बारे में। क्या मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूँ? सर ऊपर 144 से पहले 24 भी होगा? नहीं नहीं, मैंने एक्चुअली क्या किया, देखो मैंने जो 144 लिखा है ना वो इसमें से लिखा, मैंने इस 5 और 1 को तो ऐड कर लिया, 6 बन गया। ठीक है, अब 6 का एलसीएम जब 24 में इसके नीचे 1 मान के लिया, तो 6 इंटू 24 यहाँ 144 आ गया। ये पूरा मैंने एक बना लिया ना इसको, ओके सर। मैंने 1+5 को ऐड करके एक सिंगल टर्म बना दी पहले 6, उसके बाद एलसीएम ले लिया बस। चलो अब आप एक ट्राई करके देखो। सर एक बार प्रीवियस स्क्रीन पे करना। श्योर। हाँ ओके सर। अच्छा क्वेश्चन ये है, देयर आर 220 220 मिस प्रिंट्स है। एक सेकंड में गेट बंद करूंगा।
हाँ जी, 220 मिसप्रिंट्स हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए हैं इन अ बुक ऑफ, एक बुक है उसमें 220 मिसप्रिंटिंग है, ये पता चल चुका है हमें। और उस बुक में आपको बताता हूँ मैं टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 200 पेजेस। ठीक है, मतलब 200 पेज की एक बुक है हमारे पास, उसमें टोटल मिसप्रिंटिंग 220 है। और अब आपको क्या करना है, एक पेज लेना है आपको उस बुक का। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है दैट द पेज हैज, जो आपने पेज उस बुक का चूज किया है, क्या चांस है उस पेज पर हैज 2 मिसप्रिंट्स। क्या प्रोबेबिलिटी है उस पेज के ऊपर खाली 2 मिसप्रिंटिंग आपको नजर आएंगी, क्या चांस है, एक पेज हमने ले लिया उसमें। और इसमें मैं आपको एक वैल्यू दे रहा हूँ, आप यूज कर सकते हो उसको अगर आपको यूज करनी है तो। e टू दी पावर -1.1 दी हुई है, और ये दी हुई है 0.33287। ट्राई करिए। अच्छा, आप ये बता सकते हो इसमें एन क्या है, क्योंकि लैम्डा तो चाहिए ना। एन क्या लोगे, 220 एन 20 लोगे, 20 क्यों लोगे, कहाँ से 200 220 यस 200 पेजेस हैं। सॉरी, ये लैम्डा नहीं है, ये तो एन हो गया, ये तो एन हो गया। अभी 200 पेज है तो उस पर ट्रायल कर रहे हो ना आप, तो 200 पेज का ट्रायल हो रहा है तो एन 200 हो गया। अब आप मेरे को पी बता दो। सॉरी, 200 भी थोड़ी लोगे, सॉरी। मिस प्रिंटिंग कितनी है टोटल आपके पास, 220 मिस प्रिंटिंग है ना, तो 220 तो आपकी नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं आपके पास। एन तो आपका 220 हुआ। देखो मैं आपको बताऊं एन कैसे पता लगाते हैं, देखो यहाँ देखो ये क्या पूछ रहा है, द पेज हैज 2 मिसप्रिंट्स, तो ये जो वैल्यू होती है ये आर की वैल्यू होती है, आर इक्वल टू 2 हो गया। अब जो आर होता है वही तो एन भी होता है, कितने ट्रायल उसमें से कितनी सक्सेस। हमने कहा 2 मिसप्रिंट, तो कितने मिसप्रिंट टोटल, इसका मतलब कितने ट्रायल हुए, 220 मिसप्रिंट थे, उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 बार सक्सेस मिली हमें उस पेज पर। तो आर और एन एक ही चीज होती है दोनों, टोटल एन इतने हैं उसमें से आर हमें इतना लेना है। अब मुझे बताओ ये तो है आपका एन, अब मुझे पी बता दो, ध्यान से सोच। 200/220 1/110 1/110 नहीं, और कोई बताओ। तो 200/220 ना। नहीं, ये भी नहीं है, ध्यान से सोच के बताओ, सोचो एक बार, जल्दीबाजी में नहीं। मैं चाहूँ तो आपको अभी बता सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक बार आप सोचो, प्रोबेबिलिटी सोचो। मैंने आपको 200 पेज के बुक पकड़ा दी है, नहीं, मैं आपको 200 पेज की बुक पकड़ा देता हूँ और आप उसमें से अपना एक पेज निकाल लेते हो, अब बताओ प्रोबेबिलिटी। 1/200. यस, 1/200। भाई प्रोबेबिलिटी के लिए आप क्या लोगे, आप क्या कर रहे हो, आप एक पेज निकालोगे इस बुक का, उस बुक का पेज निकालोगे तो कोई भी पेज आने के चांस क्या है, 1/200। उस पेज पर अब आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने मिसप्रिंटिंग के, 220 है, तो आपका लैम्डा अब इन दोनों से आएगा। देखो 220 तो मिसप्रिंट है टोटल, ये नंबर ऑफ ट्रायल्स है। आप जब पेज निकालोगे तो इसलिए आपको पेज को चूज करना पड़ेगा, तो पेज के आने के चांस क्या है, 200 पेज की बुक में से एक पेज निकालोगे तो 1/200 है। अब आप मुझे लैम्डा बता दो। 1.1.
1.1। ध्यान रखो लैम्डा वही आता है जो ये e की पावर में वैल्यू दी हुई होती है, हमेशा ऐसे ही होता है। अब आप फटाफट से फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेशन चाहे आधी छोड़ देना, मेरे को बता दो क्या क्या आ रही है। दो मिस प्रिंटिंग की प्रॉपर्टी चाहिए हमको। तो 0.2013। दो मिस प्रिंटिंग का आंसर आ रहा है 0.20138। अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो पहले तो देखो e टू दी पावर आएगा माइनस लैम्डा, तो माइनस 1.1, फिर लैम्डा की पावर यानी 1.1 की पावर में r आएगा, r हमारा 2 हो गया। लैम्डा तो आपका ये रहेगा ना 1.1। यही रखा था। अच्छा ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, चलो जितना सॉल्व होगा उतना कर लेते हैं। 0.33287, 1.1 का स्क्वायर हो गया 1.21, 11 का स्क्वायर होता है ना 121, और नीचे 2 फैक्टोरियल 2 होता है। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके डिवाइड 2 से करना पड़ेगा, इसे 2 से डिवाइड कर लिया चलो हमने इसको। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, इतना ही छोड़ देते हैं, इनटू 1.21। अब 16643 को 121 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगा देंगे 7 डिजिट्स के बाद, आंसर आ जाएगा। वो अभी मल्टीप्लाई मत करना, टाइम वेस्ट होगा। आप मुझे ये बताओ एन पी और लैम्डा क्लियर है? यस सर क्लियर। यस। ठीक है, इस बार आप पूरा क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है? मुझे एन पी क्यू क्वेश्चन से रीड करके कोशिश करके बताना। क्वेश्चन 3। सर हमको पूरा डेसिमल में निकालना पड़ता है आंसर? अब देखो, अब वैसे तो निकालना पड़ता है, जब ये बीकॉम में जैसे मैंने पढ़ाया था ऐसे बीकॉम के बच्चों को, तो जब हम बीकॉम में इसको सॉल्व करवाते हैं ना, तो उनके पास ना कैलकुलेटर अलाउड होता है, वो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करने में उनको वक्त नहीं लगता जरा सा भी, वो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। और इसकी जो वैल्यू लेते हैं वो ई पॉइंट 1.1 की, उसके लिए भी उनको काफी आसान कर रखा होता है, उनको एक पूरा टेबल दे दिया जाता है, उसमें सारी ई की पावर की वैल्यूज होती हैं, कोई भी पावर देख सकते हो उसमें से, ई की पावर 2, ई की पावर 4, कोई भी पावर देख लेते हैं बच्चे उसमें से, तो उनके लिए काफी आसान होता है। अब 12th क्लास के बच्चे को कैलकुलेटर अलाउड कर नहीं रहे हैं, और ये मल्टीप्लाई करने बच्चा टाइम वेस्ट करेगा, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि शायद आपको मल्टीप्लाई करने को दिया जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल नॉनसेंस कैलकुलेशन है। तो इसलिए आप बेफिक्र होकर रहो, आपको ऐसी कोई भी कैलकुलेशन नहीं देंगे इस तरह से करने की, खतरनाक है। चलो अब आप क्वेश्चन लिखो। आउट ऑफ 1000 balls, आज मैंने एक्चुअली हाइब्रिड क्लास रिसेंटली, आज एक्चुअली वैक्सीनेशन करवाया था मैंने, सेकेंड डोज लगवाई थी आज कोरोना की, थोड़ा मेरे आम में ना पेन है, मैंने थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं इसमें। आउट ऑफ 1000 balls 50 आर रेड, ठीक है, एंड द रेस्ट वाइट। चलो यहाँ तक तो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, आगे चलते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है इसमें 60 balls आर पिक्ड एट रैंडम, 60 balls आर पिक्ड एट रैंडम। 60 बॉल एकदम रैंडम से निकालनी, क्या प्रोबेबिलिटी है what is the probability of picking up 3 red balls? इस बार मैं आपको ई की वैल्यू भी बाद में बताऊंगा, आप बताना क्या आ रही है ई की पावर, तो मैं आपको वैल्यू बताऊंगा। चलो जी ट्राई करके देखो।
1000 बॉल्स है, जिसमें से 50 रेड है, बाकी सब वाइट है। 60 बॉल आपने पिक कर ली है रैंडम। क्या प्रोबेबिलिटी है उन 60 बॉल में 3 रेड आएंगे? सर 3 प्रोबेबिलिटी 3 कैसे हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी बेटा 1 से लेस ही तो सर रहेगी। लैम्डा की वैल्यू। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू बता रहे हो आप? अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको अब वैल्यू दे देता हूँ। इसलिए आपने मुझे लैम्डा की वैल्यू 3 बता दी है अगर, तो ये दी हुई है 3.6 e रेज टू दी पावर -3 की वैल्यू गिवन है 0.0498। अगर कैलकुलेशन छोटी है तो कर लो, अदरवाइज छोड़ देना, मुझे बता देता है। आपका नाम आ रहा था। बस शांति सर बोलो, कॉन्ग्रेचुलेशन। कहाँ पहुंचे इस क्वेश्चन में? जी बताओ क्या हुआ भाई? तो 0.2241। हाँ, मैं आपको आंसर बताया था, क्या बोला था इसमें? हाँ, 0.2241 ही दिया था। डन। ठीक है, फिर अगर कैलकुलेशन लंबी होगी फिर हम अभी छोड़ देंगे। तन भी यही आंसर आ रहा है 0.2241। तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन पकड़ लिया। इसमें वैसे आपने एन क्या लिया है, मैं ऐसे पूछना चाह रहा हूँ। वैसे तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। 60। यस, जितने, यस 60 बॉल्स आप 60 बॉल पे ट्रायल कर रहे हो, तो आपका एन 60 हो गया। अब उसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपको बैग में देखनी पड़ेगी जाके। तो बैग में आपने देखा भी 50 रेड हैं और 1000 टोटल है। तो रेड बॉल के आने के चांस तो काफी कम लग रहे हैं मेरे को। 50/1000 हो गया, 1/20 पी हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे आपका लैम्डा बन गया एन इंटू पी के अकॉर्डिंग 60 इंटू 1/20। बस ये लैम्डा 3 हो गया। और कितनी बॉल चाहिए हमें? 3 सक्सेस चाहिए। एंड जबकि 60 है और सक्सेस खाली 3 चाहिए, तो आर की वैल्यू 3 हो गई बस। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले अगर, तो e टू दी पावर -3
फिर 3 टू दी पावर आपका जो लैम्डा है उसकी पावर में r आता है, तो पावर 3, और यही पावर नीचे फैक्टोरियल में आती है 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताएं। 0.2241। हाँ, 0.2241 इज द करेक्ट आंसर। सर एक बार आप बता सकते हैं कि एन पी ये सब कैसे कंफ्यूज करें? ओके, कंफ्यूजन होता है इसमें। मैं समझ गया, बिल्कुल होता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, बिल्कुल होता है, एज ए स्टूडेंट सबको हो सकता है। देखो मैं आपको फिर से बताता हूँ, देखो एज सच कोई वैसे फॉर्मूला नहीं है, हमें क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको ट्रिक बताता हूँ कि जैसे वो पूछ रहा है रेड बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी बताए, 3 को छोड़ दो, अभी आप 3 को इग्नोर कर दो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप डैश, ये 3 छोड़ दो, रेड बॉल। तो जो रेड बॉल है उसकी एक बॉल की प्रोबेबिलिटी बैग में से देखो क्या है। बैग में पड़ी हुई है 50 रेड और टोटल 1000 है, तो एक रेड बॉल अगर निकलेगी बैग में से तो उसके चांस, पहले आप पी लिख लो सबसे पहले, तो पी हो गया 50/1000। इस तरह से तो हमने अपनी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का पता लगा दिया। अच्छा, अब आपको चाहिए एन की वैल्यू। अब एन की वैल्यू बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, मैं 1000 लूं या मैं 60 लूं, क्योंकि 1000 बॉल भी नजर आ रही है क्वेश्चन में लिखी हुई और 60 भी नजर आ रही है। तो बैग में जितनी मर्जी पड़ी हुई है, ठीक है, आप जितनी बॉल पे ट्रायल करोगे, आप 60 बॉल निकाल रहे हो, तो 60 बॉल आपका एन होगा। जैसे मैं आपको पिछले क्वेश्चन पे लेकर चलता हूँ आपको, एक मैन्युफैक्चरर पिन बना रहा है, कितनी पिन बना रहा है? लाखों पिन बनाता है, हजारों पिन बनाता है, कोई बात नहीं, बनाने दो। हम कितने ट्रायल पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं? उसने कहा वो सेल कर रहा है बॉक्स को 100 के पैकेट में, तो हम जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो 100 पे कर रहे हैं, तो इसलिए हमने एन लिया 100, जबकि वो चाहे यहाँ पे 1000 पिन क्यों ना बनाता हो या 10,000 पिन क्यों ना बनाता हो। तो हम जितने सैंपल पे ट्रायल करते हैं, 100 पे ट्रायल करते हैं, हम 20 पे ट्रायल करते हैं, वो हमारा एन होता है। और उन ट्रायल्स में किसी एक पिन के खराब होने की प्रोबेबिलिटी हमारी पी होती है। जैसे आपने 60 बॉल का सैंपल निकाला तो एन 60 हो गया, उस 60 बॉल में एक रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वो हम बैक से निकाल सकते हैं। तो यही क्राइटेरिया है, देखो। अंडरस्टूड। अच्छा, एक ट्राई करके बस मुझे इस बार ये बताओ, इसमें एन पी क्यू क्या लोगे आप, बस ये बताना है इस बार, एन और पी क्या लोगे, क्वेश्चन है। एक इंडिविजुअल है, एन इंडिविजुअल, मतलब एक पर्सन कह देते हैं, चलो, एन इंडिविजुअल suffers from reaction by an injection। जैसे अभी कोरोना वैक्सीनेशन चल रहा है, मान लो, यही मान लो भाई, किसी पेशेंट को, पेशेंट नहीं सॉरी, किसी पर्सन को कोरोना का इंजेक्शन दिया और उसको रिएक्शन कर गया वो, इसके चांस काफी कम है, 1/1000 के। ठीक है, आपको बताना है क्या प्रोबेबिलिटी है दैट आउट ऑफ 5000 इंडिविजुअल्स, हमने गांव के या एक कस्बे के 5000 लोगों को ले लिया और उनको इंजेक्शन दे दिया ये वाला, क्या प्रोबेबिलिटी हम 5000 लोगों में एग्जैक्टली एग्जैक्टली 5% विल सफर फ्रॉम रिएक्शन। अब आप बस मेरे को ये बताएंगे क्वेश्चन पढ़ के, हमें एन क्या लेना है और हमें पी क्या लेना है। सर पी 1/1000। बिल्कुल सही है, और एन कितना लोगे? 5000। बिल्कुल, है ना। देखो अब आप जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो उसके लिए कितना सैंपल ले रहे हो, आप 5000 लोगों का ग्रुप उठा के ले आए, आपने कहा इन पे ट्राई करेंगे, तो ये आपका सैंपल हो गया, सैंपल हो गया मतलब एन हो गया आपका 5000, और आपको मालूम है इसमें से किसी भी एक पर्सन को अगर रिएक्शन करेगा, एक पर्सन को, तो उसके चांस से खुद ही दे रहे हैं 1/1000। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपको। अब लैम्डा 5 हो गया, और इसमें आर बताओगे, आर कितना लेना है, कितनी सक्सेस चाहिए हमें? 5, आर हमारा 5 है ना, सिंपल। आपको बस भाई क्या होगा, जो भी क्वेश्चन होगा उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, आपको शायद e की पावर -5 की वैल्यू दे देंगे ये, और उसमें पुट करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। बोलो भाई, सही में आया? यस Yes, सर ma'am. समझ आ गया।
बस एक और बता दो, इसको ना सॉल्व बाद में कर लेना, ये लिख के छोड़ दो, अभी सॉल्व हो जाएगा इसमें। देखो कैलकुलेशन करने में कभी भी दिक्कत नहीं होती है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई हम तो फोर्थ फिफ्थ से करते जा रहे हैं, तो वहां गलती नहीं करते हैं हम। क्वेश्चन को एनालाइज करके समझना ही बहुत बड़ी बात है वैसे। अच्छा चलो एक और बताओ, बस एक और बता दो। आप ये मान के चलो, एज्यूम करो आप ये कि इन अ डे, किसी दिन मतलब किसी एक दिन को ले लेते हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, नंबर ऑफ नहीं सॉरी, probability of an accident in a street is 0.001। किसी एक स्ट्रीट में किसी दिन अगर हम ले लें कि भाई आज एक्सीडेंट होगा इस स्ट्रीट में किसी पर्सन का या किसी भी व्यक्ति का, तो इसके चांस जो है वो 0.001 है। ठीक है, आपको मुझे ये बताना है आउट ऑफ 500 डेज, अगर हम ऐसे 500 दिन ले लें, देयर विल बी नो एक्सीडेंट। क्या चांस है कि अगर किसी एक दिन एक्सीडेंट होने के चांस 0.001 है, तो अगर हम 500 दिन का सैंपल लें तो क्या चांस है कि एक्सीडेंट नहीं हुआ 500 दिनों में? बताओ इसमें एन क्या लोगे? अच्छा सर एन हो जाएगा 500। देखो 500 दिन का सैंपल है, उसी पे ट्राई कर रहे हो आप, 500 दिन का सैंपल लेके चल रहे हो। पी कितना लोगे? 0.001। बस नो ठीक है, सर, नहीं सर लोगे? P तो होगा ना 1 माइनस 001। नहीं नहीं बेटा, आप ये नो हटा दो, इस नो को हटा दो, आप सिर्फ ये रीड करो। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा था, तीन मत रीड करो, रेड बॉल रीड करो बस। जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वही आपका आर होता है। अब हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी रेड बॉल, तो रेड बॉल अब कितनी है ये क्वांटिटी नहीं पड़ी, तो रेड बॉल की जो आने की प्रोबेबिलिटी है उसे ही पी लिया गया। फिर ये क्या है, अगर मैं कहता नो रेड बॉल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 रेड बॉल्स, मैं 3 की जगह अगर आपको बोलता नो रेड बॉल्स, तो आप मुझे बताओ आर कितना आर ले 0 हो सकते? जाता। आर 0 हो जाता है ना। तो आप ये मत देखो कि वो नो एक्सीडेंट कह रहा है, वो नो कह रहा है, वो 1 कह रहा है, वो 3 कह रहा है, वो 4 कह रहा है, छोड़ दो। आप देखो पी क्या लेना है, पी तो हमें एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी ही लेनी है। और रही बात नो की, तो नो के लिए हम अपनी सक्सेस को 0 कर लेंगे, हमें सक्सेस मिली नहीं। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी तो स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। हाँ सक्सेस आपकी क्या है, सक्सेस आपकी है एक्सीडेंट होना, और नंबर ऑफ सक्सेस कितनी चाहिए? नंबर ऑफ सक्सेस आपको 0 चाहिए। अगर आप देखो इस क्वेश्चन को उल्टा करना चाहते हो, तो नो की जगह कर लो सारे एक्सीडेंट हो गए, वो कह रहे हैं ना नो एक्सीडेंट। आप मान के चलो 500 के 500 दिन एक्सीडेंट हुए, तो फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? एन लेना पड़ेगा आपको, सॉरी पी तो लेना पड़ेगा आपको 0.999, ये तो आपका पी हो जाएगा फिर, जैसे अगर आप सोच रहे हो। और फिर उसमें आपको आर लेना पड़ेगा 500, कि भाई 0.99 प्रोबेबिलिटी कितनी बार हुई? पूरे 500 बार हुई। और हम उल्टा कह रहे हैं, हम कह रहे हैं सक्सेस ले लो 0.001, एक्सीडेंट हुआ कितनी बार हुआ? एक बार भी नहीं हुआ। ये दोनों एक ही बात है, ध्यान से सोचो देखो, यस। है ना। तो हम इसमें कभी भी इस केस में नहीं जाते, हम कहते हैं जो वो कह रहा है उसी को करेंगे। उसने बोला एक्सीडेंट, हमने प्रोबेबिलिटी ले ली एक्सीडेंट वाली। उसने कहा 2 एक्सीडेंट, हमने कहा आर को 2 ले लो। उसने कहा नो एक्सीडेंट, हमने कहा भाई आर को 0 ले लेंगे। सर प्रोबेबिलिटी चेंज क्यों हो रही है अगर नंबर ऑफ डेज मतलब सैंपल आप स्पेस? एक्चुअली ना आप उल्टा कर रहे हो। जैसे मान लो मैं आपको इसमें कहता, इस क्वेश्चन में जहाँ पे आपने 3 रेड बॉल निकाली, अगर मैं आपको कहता 3 रेड बॉल निकालो और पी लो रेड बॉल वाली प्रोबेबिलिटी, आप कहते नहीं मैं तो पी लूंगा व्हाइट बॉल वाली प्रोबेबिलिटी। मैं कहता हूँ चले लो भी चलो, व्हाइट बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है? 950 अपॉन 1000। मैं कहता चलो पी ये ले लो, लैम्डा आप निकाली लोगे। अच्छा एन कितना लोगे? एन आपका 60 ही रहेगा, निकाली तो 60 बॉल ही है। अब मैं आपसे पूछता आर कितना लोगे? मैं आपको बोल रहा था 3 रेड बॉल निकालो, आपने रेड बॉल तो निकाली नहीं, आप तो उल्टा चल रहे हो, आप कह रहे हो मैं तो व्हाइट बॉल निकालूंगा। चलो ठीक है व्हाइट बॉल निकाल लो, तो आपका अब जो आर है वो 3 नहीं होगा। 60 बॉल में से आप 60 बॉल निकाल देते ना, 60 बॉल में से 3 रेड बॉल मांगी गई थी, आपने कहा हम तो व्हाइट निकालेंगे, तो 60 में से अगर 3 रेड की, यस अब आपका आर हो जाएगा 57। हाँ ओके सर समझ गया।
उल्टा ही कर लिया मैंने तो 30 हाँ उल्टा कर दो। अगर आप देखो, हाँ अगर आप ये रेड बॉल नहीं निकालना चाह रहे हो, आप कहते हो तो व्हाइट बॉल निकालेंगे, तो इस क्वांटिटी को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है ये कि आप क्वेश्चन को उल्टा सोचो, क्योंकि उससे तो आपकी कैलकुलेशन और ज्यादा बेहतर होने वाली है। तो इसलिए ना कभी भी ध्यान रखना, आउट ऑफ 500 डेज अगर वो मांग रहा है, नो एक्सीडेंट, नो वर्ड को रीड नहीं करना है। पहले आपने रीड कर दिया, अच्छा एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी, तो आपने डी लेना है एक्सीडेंट वाली प्रोबेबिलिटी। उसके बाद ये नो एक्सीडेंट आर की वैल्यू डिसाइड करेगा। नो एक्सीडेंट, 1 एक्सीडेंट, 2 एक्सीडेंट, ये आपका आर होता चला जाएगा। ओके सर। गॉट इट? यस। चलो जी। तो इसके और भी करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका थोड़ा सा आपको ना, अभी आज मैंने आपको प्रोसेस का वो दिया है, मैं इसको थोड़ा सा डीप में लेके जाऊंगा, हल्का सा डीप और डीप में लेके जाऊंगा, जल्द की स्टूडेंट को जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ऐसे ना अभी आपको सही में आया कि भाई एन पी आर कैसे लिया जाता है, तो ये डिफरेंस आपको आज क्लियर हो गया। फिर मैं थोड़ा सा आपको ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करना है मुझे, उससे पहले मुझे आपको कुछ और बताना है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और ये डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। बताने का पर्पज सिर्फ ये है कि आपकी फाउंडेशन बहुत जबरदस्त रहेगी। रही बात एग्जाम की, क्वेश्चन को सॉल्व कराओगे, चिंता मत करो। ठीक है जी, ओके सर। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके जी, टेक केयर, जय हिंद।